सृष्टि की उत्पत्ति के काल में ब्रह्मांड में दो महान शक्तियां कार्यरत थीं। एक जो रचना का कार्य करती थी और दूसरी जो संरक्षक की भूमिका निभा रही थी। दोनों ही शक्तियां अपने अपने कार्य में महान थीं, परंतु कालांतर में उनके बीच यह विचार उत्पन्न हुआ कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। यह विचार धीरे धीरे आत्मगौरव में परिवर्तित होने लगा। दोनों ही स्वयं को सृष्टि के संचालन में सबसे अधिक आवश्यक और श्रेष्ठ मानने लगे। यह स्थिति न केवल उनके मध्य मतभेद उत्पन्न कर रही थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को भी प्रभावित करने लगी थी। इस मानसिक द्वंद्व को समाप्त करने और पूर्ण सत्य को प्रकट करने के लिए एक रहस्यमय और दिव्य घटना का प्राकट्य हुआ। अचानक ब्रह्मांड के मध्य में एक असाधारण घटना घटी। आकाश और पृथ्वी के बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ न कोई साधारण लौ थी, न कोई ज्वाला। वह एक चेतन प्रकाश का स्वरूप था, इतना विराट और गूढ़ कि उसकी सीमा का अनुमान भी लगाना संभव नहीं था। वह स्तंभ आकाश से ऊपर तक जा रहा था और पाताल से भी नीचे तक फैला हुआ था। यह दिव्य ऊर्जा का प्रतीक था, बिना प्रारंभ के, बिना अंत के और बिना किसी रूप के। उसमें न कोई आकृति थी, न कोई नाम, केवल उज्ज्वलता थी, चेतना थी और एक अद्भुत शांति थी। यह प्रकाश न किसी एक शक्ति का था, न किसी एक तत्व का। वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक था। उस दिव्य स्तंभ के प्रकट होते ही दोनों दिव्य शक्तियों को एक अंतः प्रेरणा प्राप्त हुई कि वे इस स्तंभ के आदि या अंत को खोजें। यह एक परीक्षा थी जो केवल बाह्य बल या बुद्धि नहीं, बल्कि विनम्रता, आत्मस्वीकार और सत्य के प्रति आस्था की परीक्षा थी। जो भी इस स्तंभ की सीमा खोज सकेगा, उसे यह मान्यता मिलेगी कि वह सत्य के निकट है। एक शक्ति ने इस प्रकाश स्तंभ के मूल की खोज के लिए गहराई में उतरने का निर्णय लिया। उन्होंने नीचे की दिशा में यात्रा प्रारंभ की और धरती की परतों को पार करते हुए पाताल जैसी गहराइयों तक जा पहुंचे। वहां उन्होंने उस स्तंभ का आधार खोजने का हर संभव प्रयास किया। वर्षों, युगों तक वे खोजते रहे, परंतु उन्हें उस स्तंभ का अंतिम बिंदु नहीं मिला। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह प्रकाश केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि अनंतता और दिव्यता का जीवंत रूप है। उन्होंने उस सत्य को स्वीकार किया और वापस लौटने का निर्णय लिया। दूसरी शक्ति ने ऊंचाई की दिशा में उस स्तंभ का शिखर खोजने का संकल्प किया। उन्होंने ऊंचाई की अनंत सीमाओं तक उड़ान भरी। वे बादलों, नक्षत्रों और ऊर्जाओं के अनेक स्तरों से गुजरते गए, परंतु वहां भी उन्हें कोई अंत नहीं मिला। थकावट और असमर्थता ने उन्हें घेर लिया। इस स्थिति में उन्होंने विनम्र स्वीकृति के बजाय एक अनुचित उपाय को चुना। उन्हें आकाश से एक विशेष पुष्प गिरता हुआ दिखाई दिया, जो संभवतः उस स्तंभ से पहले कभी चढ़ाया गया था। उन्होंने उस पुष्प से आग्रह किया कि वह यह कहे कि वह स्तंभ के शिखर से आया है और उनके प्रयास को प्रमाणित करे। वह पुष्प, जो स्वयं प्रकृति का एक सौम्य प्रतीक था, असत्य का साथ देने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर लौटे और उस स्तंभ के समक्ष यह घोषणा की गई कि शिखर देखा जा चुका है और पुष्प उसका प्रमाण है। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां सत्य की अपेक्षा प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी गई। उसी क्षण उस स्तंभ से एक दिव्य चेतना का प्राकट्य हुआ। वह कोई मानवाकार रूप नहीं था, न ही वह किसी विशिष्ट शक्ति की प्रतिकृति। वह केवल प्रकाश, ऊर्जा और संतुलित न्याय का स्वरूप था। उस चेतना ने पूर्ण शांति और गंभीरता से निर्णय सुनाया। जिसने सत्य स्वीकार किया, उसे आत्मिक बल और श्रद्धा का प्रतीक माना गया। जिसने असत्य को अपनाया और पुष्प को प्रमाण बनाया, उसे यह समझाया गया कि सत्य से भटकने पर ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। पुष्प, जो झूठ का साक्षी बना, अब किसी भी आध्यात्मिक समर्पण में वर्जित घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद यह घोषणा हुई कि यह स्तंभ ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। यह केवल कोई बाह्य प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य, चेतना और आत्मज्ञान का चिन्ह होगा। इसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। यह केवल है। इस दिव्यता का विस्तार
पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ और इसे 12 प्रमुख स्थलों पर अनुभव किया गया। वे स्थल जहां यह चेतना विशेष रूप से प्रकट हुई वे द्वादश ज्योतिर्लिंग कहलाए।